टीचर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज करेंगे कि किस प्रकार से यूडाइस पर जो बच्चों के प्रोग्रेशन का काम है वो करेंगे। हालांकि ये पुराना हो चुका है, तो अब ऐसा शायद मेरी समझ में कुछ रह गया हो जो ना आता हो। मोस्टली अधिकतर सभी को आता, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट है तो उनको जवाब में ये हम बना रहे थे। आप देखिएगा, हमको यूडाइस पर काम करना था। यूडाइस पर दो काम करने, एक तो जो स्टूडेंट आपके क्लास 2, 3 और 4 के हैं उनको आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में यानी उनको प्रमोट करना है, ठीक है। यानी उनका नंबर और जो अब्सेंटी प्रेजेंट के जो डेट दिन है उनको भरना है, और नए क्लास में बच्चे क्लास 1 और क्लास 6 में जो ऐड करने हैं वो करने हैं। तो क्लास 1 में ऐड का भी ऑप्शन खुल गया है, और क्लास 2, 3, 4, 5 और जो आपके पहले से बच्चे आ रहे हैं उनकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूडाइस पर आप जाएंगे, यूडाइस प्लस पर, यूडाइस पर लॉग इन करेंगे और यहाँ ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, तो स्टेट अपना सेलेक्ट कर लिया, गो पर क्लिक करेंगे और गो पर आप देखो यहाँ पर सभी मॉड्यूल खुल गए आपके। लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टली हमें जाना नहीं है, प्रोफाइल फैसिलिटी ये बाद की बात है, इसमें कुछ करना नहीं। टीचर मॉड्यूल में भी कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल पे डायरेक्टली हम लोग चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड शो हो जाएगा, यानी आईडी में वो आपका यूडैश नंबर होगा, वो आप क्लिक कर देख करके इसमें अपना और कैप्चा भर के हम लोग इसमें एंटर हो जाएंगे। तो ये इस पर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ लिखे है करंट एकेडमिक ईयर में हमको जाना है, जो रेड कलर में 2026 एंड 27, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसको भी हम क्लोज कर देंगे, चुप पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हम आ गए सीधे अपने यूडाइस पोर्टल पर, ठीक है। यूडाइस पोर्टल देखिएगा, क्लास 1 के सामने जब आप क्लिक करेंगे एरो पर, देखो यहाँ लिखे यार ऐड स्टूडेंट, यानी यहाँ पर आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। ये ऐड का काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो हम काम करने वाले हैं वो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का है, ठीक। तो प्रोग्रेशन में क्या जाएंगे हम लोग, डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल में नहीं जाएंगे, स्टूडेंट नेम अपडेट में भी नहीं जाएंगे, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सब स्टूडेंट ओपन हो जाएंगे। पहले अपार मॉड्यूल है ये, आधार एमबीयू का अपडेट मॉड्यूल है, यही पहले हो चुका है। क्लास सेक्शन शिफ्ट करना नहीं है, तो ये लिखा हुआ स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, हम यहाँ पर करेंगे इस पर क्लिक। अब देखो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर हम क्लिक करेंगे इसके बाद, ठीक। प्रोग्रेशन एक्टिविटी के बाद देखिए प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल है, ये व्यू समरी, यानी जो काम कर चुके हैं उसको देखना चाहते हैं। फाइनल प्रोग्रेशन करना नहीं अभी, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ जाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम क्लास 1 से नहीं करेंगे, क्लास 2 से गए, क्लास 1 में तो कोई स्टूडेंट अभी है नहीं, तो एफ बी जो आपकी प्रोफाइल बाद में आती है वो बाद में आई, वो अभी तक अपडेट नहीं हुई। अब यहाँ से सेक्शन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सेक्शन आपका ए ही होता है, मतलब यूडैश ने मान लिया ए सेक्शन है। हम यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी स्टूडेंट यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे। अब देखिएगा दो चीजें आपके पास पहले से ही बनी हुई होनी चाहिए, क्या है कि मार्क इन परसेंटेज, बच्चों की एग्जाम में कितने परसेंटेज आए वो, और टोटल डेज ऑफ अटेंडेंस, पिछली पूरी वर्ष उन्होंने कितना अटेंडेंस बच्चे ने दिए, वो आपकी पहले से मैनेज होनी चाहिए। रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, यानी आपका जो रिजल्ट का रजिस्टर है उसी में आप कहीं पर जगह दे करके उनकी पूरी साल की उपस्थिति भी उसी पे लिख लीजिएगा, अलग से उसकी मत रखिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपके पास डाटा रहेगा। तो देखिएगा हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोग्रेशन स्टेटस, क्लिक करेंगे। प्रमोटेड है या नॉट प्रमोटेड है या प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, हमारे पास सभी बच्चे अभी जो हैं वो एग्जामिनेशन द्वारा प्रमोट किए गए, यानी उन्होंने एग्जाम दिया है। तो हम क्या करेंगे, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, और नॉट प्रमोटेड यानी रिपीटर फेल है, तो फिर आप इसमें जाएंगे प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, किसी बच्चे ने इम्तिहान दिया नहीं और वो क्लास में नेक्स्ट में पास होकर आउट होकर के जा रहा है, तो आप इस पर करेंगे। लेकिन सभी बच्चे ने, हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने इम्तिहान दिया है, तो हम करेंगे प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन पर क्लिक, ठीक। ये हो गया। अब आप यहाँ पर भर देंगे उसकी परसेंटेज, जो भी पहला स्टूडेंट उसका नाम दिख रहा है यहाँ पर, पैन नंबर, स्टेट, ये फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसके पिताजी नाम, मम्मी नाम सब दिख रहा है आपको। तो रजिस्टर हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज इनकी भर देंगे, जो भी परसेंटेज आई है 64.3, तो हमने ये भर दिया 60.43 भर दिया, 60.43, 64.3 पॉइंट ले नहीं रहा है, 60.3, 64 ही रहने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब नंबर ऑफ डेज, तो इनकी जो उपस्थिति रही है पिछली वर्ष की वो है 200 डेज, 200, ये 200 आ गया। अब देखिएगा स्कूलिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना, स्टडिंग इन सेम स्कूल है या लेफ्ट स्कूल विद या विदाउट टीसी, ऐसा नहीं है। तो अभी हमारे पास ही बच्चा पढ़ रहा है नेक्स्ट क्लास में, तो स्टडिंग इन सेम स्कूल पर हम क्लिक करेंगे। ठीक, क्लास सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्लास तो हमारा 3rd में पहुंच ही गया ये। अब देखिएगा यहाँ पर जाकर के हमको क्या कर देना, अपडेट, मार्क शुड नॉट बी नंबरिंग बिटवीन 0 to 100, डेसिमल नॉट अलाउड। आप इसमें डेसिमल नहीं रखें, वो ये कह रही है आपने जो मार्किंग है डेसिमल में ना लिखें, आप कंप्लीटली रखें। जो पॉइंट लगा है वो हमने हटा दिया। अब चलिए अपडेट करके देखते हैं। स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी किसी बच्चे की अगर परसेंटेज पॉइंट में है तो आप पॉइंट वाले छोड़ देंगे, आप उसको राउंड फिगर में ले लेंगे। जैसे हमारी 64.33 था तो 64 ही रखेंगे। अगर 64.5 होता तो आप इसको 65 कर देते, राउंड फिगर में लिख करके लिख दिया, और इसको हमने कर दिया ओके। ये देखिएगा स्टेटस में डन लिख करके आपका आ गया, ये आपका हो गया। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ गलती हो गई तो करेक्शन करने का भी आपके पास ऑप्शन है, फाइनलाइज करने से पहले हम इनको करेक्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट स्टूडेंट को भरते हैं। तरीका सबका भरने का यही है, चाहे हम एक स्टूडेंट का बताएं चाहे हमारे स्कूल में जितने सबका बता दें, लेकिन सबका इसी प्रकार से क्लास 2, 3, 4 का भी करेंगे। अब देखिएगा एक स्टूडेंट का और करते हैं, यहाँ पर हम प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन है, और ये स्टूडेंट, इसका हम डाटा फाइंड कर ले रहे हैं जो भी हमारे पास है। बच्चे की जो परसेंटेज है, ये 0 को हटा दीजिए पहले। इस बच्चे की जो परसेंटेज है वो है 67, 67 फिलअप कर दिया। इस 0 को पहले हटाइएगा, और उपस्थिति है 194, 194। ठीक, नेक्स्ट में सिलेक्ट करेंगे, और स्टडिंग इन सेम स्कूल है, यहाँ पर हम सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये कर देंगे इसको अपडेट, ओके कर देंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट ही हमारा डन हो गया। इसी प्रकार से आपके जितने स्टूडेंट सभी करने के बाद हम जाएंगे फाइनलाइज पर। ठीक, ये लास्ट में बटन है, ये हम तभी फाइनलाइज करेंगे जब हमारे सभी स्टूडेंट हो जाएंगे। तो फाइनलाइज यानी ये हमारा क्लास फाइनल। इस क्लास 2, 3 एंड 4 को हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी यानी बच्चों को प्रमोट कर लेंगे क्लास 2, 3 और 4 तक, अगर हम बेसिक में हैं तो। और नहीं तो 7, 8 का करना पड़ेगा, 6 और 7 का करना पड़ेगा। अगर आपका क्लास 6 to 8 है तो 6 में तो बच्चों को ऐड करना पड़ेगा, और 8 के 7 के बच्चों को प्रमोट करना पड़ेगा, और 8 के बच्चों को आपको अपने यूडैश से ड्रॉप बॉक्स में भेजना पड़ेगा। तो हमने क्या, क्लास 2, 3 का हमने कर दिया, 2, 3 और 4 का। अब देखिएगा जब हम क्लास 5 में जाएंगे तो क्लास 5 के बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो अब हम इस पर जो यूडैश है, इस पर उन बच्चों को हम ड्रॉप बॉक्स में भेज देंगे, जिससे वो दूसरे स्कूल में जब एडमिशन लेंगे तो वो ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किए जा सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन अब वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्लास 5 को, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, और ये बच्चे आपके आ जाएंगे क्लास 5 के साथ। ठीक, तो इसमें भी हमें सब कुछ वही भरना है कि अब देखो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नो प्रमोटेड या रिपीटर है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है, किसी बच्चों को विदाउट एग्जाम हमने प्रमोट नहीं किया, तो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन कर दिया। यहाँ पर उनके परसेंटेज और डेट ऑफ प्रेजेंट डे वो सब भरेंगे, और लास्ट में देखेंगे क्या करना है, उसको पास आउट किया, क्या करना नंबर है, ये हमारा स्टूडेंट का नाम, उसके देखिएगा पासिंग मार्क कितने वो हमें भरने। यहाँ पर पासिंग परसेंटेज है 73, 73, और नंबर ऑफ प्रेजेंट डे है 213। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट स्कूल विद टीसी लिखा हुआ है। तो ये सभी क्लास 5 के बच्चों के लिए आपको करना पड़ेगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी। तो ये क्लिक करना है, वो विद टीसी का है या विदाउट टीसी का, ऑप्शन एक ही है। और यहाँ पर हम आ गए, इसमें आपका अब सेक्शन सेलेक्ट नहीं होगा, क्यों, अब क्लास 6 में जाएगा तो उसका सेक्शन वहां से अलॉट किया जाएगा, तो हम सेक्शन नहीं कर सकते, और इसको अपडेट कर देंगे। ये हो गया आपका, डन हो गया, डेट लिख कर गया। इसी प्रकार देखिएगा सेकेंड स्टूडेंट को, और ये है स्टूडेंट, इसका भी हम नाम, रोल नंबर, क्या नाम, पासिंग मार्क, परसेंटेज और
दिनों की संख्या लिख देंगे। लेफ्ट स्कूल विद टीसी और इसको अपडेट कर देंगे। ये हो गया। इस प्रकार से ये सभी बच्चों को करने के बाद हम लास्ट में एक फाइनलाइज बटन आएगी, उसको क्लिक कर देंगे और ये सभी हो जाएंगे। इतना काम हमें अभी इस पे यूडास पे करना है। क्लास 2, 3, 4, 5 के साथ 5 का अलग है, 2, 3 और 4 का सेम है और क्लास 1 को आपको ऐड करना है। ठीक, तो आई होप ये आपका समझ में आ गया होगा। इसमें दैट्स ऑल।